बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 25 स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे डायरेक्ट सम्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप किस तरह से एक एलिमेंट को स्प्लिट कर लेते हैं दो डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि दोनों आपस में ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी हों। फॉर इंस्टेंस आज हम एनालाइज करेंगे सबसे पहले द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस इन द सेंस के जिस तरह अभी हमने देखा, और साथ ही हम डायरेक्ट सम्स को जब एनालिसिस करेंगे तो ये हमारे पास इस पूरी जो है ना प्रॉब्लम का जो है वो मकसद क्लियर हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस हियर आवर गोल इज टू रिप्रेजेंट अ हिल्बर्ट स्पेस एज ए डायरेक्ट सम which is particularly simple and suitable because it makes use of orthogonality कि आप अपने हर कंपोनेंट को ऑर्थोगोनलिटी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस बारे में। टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम लेट अस फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ए डायरेक्ट सम। कि डायरेक्ट सम क्या होता है पहले हम इंपॉर्टेंटली इसको देख लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट्स मेक सेंस फॉर एनी वेक्टर स्पेस एंड इज डिफाइंड एज फॉलोज। यानी कि ये इतना वास्ट है कि आप हर वेक्टर स्पेस में डायरेक्ट सम ऑब्टेन कर सकते हैं, ना सिर्फ एक के लिए बल्कि बहुत सारे, जिस तरह मैं भी आपको बताऊंगा एज एन एग्जांपल। तो डेफिनेशन आपके पास क्या है डायरेक्ट सम की? अ वेक्टर स्पेस एक्स इज सेड टू बी ए डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस y and z of x written as x is the direct sum of y with direct sum of z if each x belong to the x set x has a unique representation that is x equal to the y plus z, or for all y belong to the set y and z belong to the set z। देखें आपके पास इन जनरल x एक स्पेस है, मैं आपको एग्जांपल भी देने जा रहा हूं, लेकिन पहले एक जनरल x स्पेस है। आपके पास दो इसकी सब स्पेसेस हैं, y भी और z भी, दो इसकी सब स्पेसेस हम ले लेते हैं। अब x को हम कह देते हैं दैट इज द डायरेक्ट सम ऑफ y एंड z इफ एंड ओनली इफ कि आपके पास हर ईच आप ले लेना ईच x बिलोंग टू द x हैव द रिप्रेजेंटेशन यूनिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये y है तो मैं इसको ना यानी कि z इक्वल टू, यहाँ पे मैं y है y प्लस z है, तो ईच x बिलोंग टू द x हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज x इक्वल टू दी y प्लस z। आपको ये फॉर्म मिल जाए। फॉर इंस्टेंस देखें r स्क्वायर हम लेते हैं, x आपके पास r स्क्वायर है। अब r स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ टू सेट्स कि आप इसकी दो सब स्पेसेस ले लें, एक y प्लस डायरेक्ट सम विद द z, इस तरह से कि y में आपके पास वो तमाम ऐसे एलिमेंट्स पड़े हैं जो आपके पास ना x, 0 की फॉर्म में है और x बिलोंग टू द रियल नंबर है, और z में आपके पास तमाम ऐसे एलिमेंट्स पड़े हैं जो 0, y की फॉर्म में हैं वेयर y बिलोंग टू द r। तो आप देखें x को आपने r को 2 में स्विच कर दिया कि हर कंपोनेंट, यहाँ पे आप कोई भी x, y लेते हैं तो वो आपके पास किस फॉर्म में आ जाता है? इट्स अ डायरेक्ट सम ऑफ इस तरह के दो एलिमेंट्स के आपके पास यहाँ पे क्या है x, 0 यानी कि y का एलिमेंट प्लस z का एलिमेंट क्या है आपके पास, दैट इज द 0, y। ये इन दोनों को आप सम करें तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाता है, और ये रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास यूनिक है कि हर x के लिए आपके पास इस तरह की एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है। तब हम कहेंगे कि दिस वी से दैट यानी कि x इज द सेड टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस y एंड z। जिस y की सब स्पेसेस की ना z इज द दिस r स्क्वायर इज कॉल्ड द डायरेक्ट सम ऑफ दीज टू स्पेसेस। और हम इस तरह की बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन यानी कि नए सेट्स भी बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस के आप एक को पॉजिटिव ले लें, एक को नेगेटिव ले लें, इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे भी आप और मुख्तलिफ फॉर्म में इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ना सिर्फ r स्क्वायर के लिए बल्कि हर तरह की हम वेक्टर स्पेसेस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। r3 के लिए आप लिख सकते हैं 2 डबल टपल के लिए, और एक लास्ट टपल में आप z की इंटीजर रखते हैं, बाकी तो 0, उस तरह भी आप डायरेक्ट सम में डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर y जो है वो y स्पेस में से आ रहा है, z स्पेस में आ रहा है, जो दो सब स्पेसेस हैं x की, तो x इक्वल टू द y प्लस z फॉर्म में आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ जाए, और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होनी चाहिए। देन z इज कॉल्ड
एन अलजेब्राइक कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, ये z जो है इज कॉल्ड द अलजेब्राइक कॉम्प्लीमेंट ऑफ y एंड आल्सो y इज कॉल्ड द अलजेब्राइक कॉम्प्लीमेंट ऑफ z। ये दोनों एक दूसरे के अलजेब्राइक कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं कि एक दूसरे के अलजेब्रा यहाँ पे होल्ड करता है कि दोनों के एलिमेंट को सम करने तब जाके वो x एलिमेंट का जो x एलिमेंट है वो ऑब्टेन होता है और वो यूनिकली ऑब्टेन होता है। और आल्सो y एंड z इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब स्पेसेस इन x। ये दो के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं कि आप इन दोनों को जब आप इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तब आपके पास स्पेस x के जो एलिमेंट हैं वो इंड्यूस होते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर एन हर के लिए आप डिस्टिंक्ट काइंड की जो अप्रोचेस हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, आपसे मैंने कहा कि ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन देता है। बाज़ का हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आर स्क्वायर है, इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन देखें कि मेरे पास यहाँ पर इस तरह के एलिमेंट हैं, दी हाफ ऑफ एक्स, ये आपके पास पहला सेट है, और प्लस दूसरा इसी तरह आपके पास ना हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ वाई, ये आपके पास x स्पेस है, y स्पेस है, इन दोनों से आप ऑब्टेन कर सकते हैं x एंड y, और ये भी आपको एक यूनिक हर x y आपको एलिमेंट दे रहे हैं। तो आप इस तरह की बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं, बहुत सारी स्पेसेस को, ये भी आपके पास स्पेस है, ये भी स्पेस है। तो हर एक x स्पेस के लिए आप मुख्तलिफ किस्म की इसकी दो सब स्पेसेस लेकर आप इसकी डायरेक्ट सम की फॉर्म में एलिमेंट्स ऑब्टेन करा सकते हैं। इसी तरह 1/3 ले लें, एक को 2/3 ले लें, आप मुख्तलिफ एडजस्टमेंट करके मुख्तलिफ ले सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल y equal to r is subspace of Euclidean plane r square। ये y equal to the r is a very nice space कि आप इसमें एक इसका कंपोनेंट इस तरह से ले लें और दूसरा भी आप इसमें r का लेके इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियरली y has infinitely many algebraic complements। y के अंदर हमारे पास infinitely many algebraic complements हैं कि r square के अंदर आप इसकी बहुत सारी चॉइसेस लेकर एलिमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ईच ऑफ विच इज रियल लाइन, कि हर एक आपके पास एक पूरी की पूरी आपको रियल लाइन सेगमेंट अटेन करके देगा। बट मोस्ट कन्वीनियंट इज अ कॉम्प्लीमेंट दैट is perpendicular। We are interested over to see that the things becomes perpendicular। अब आपको पता है कि r स्क्वायर की बात हो रही है। r स्क्वायर में आपका अगर एक एलिमेंट है x, 0 और दूसरा एलिमेंट है आपके पास 0, y, ये दो एलिमेंट r स्क्वायर के हैं। अब क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं? अगर आप इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लें तो क्या आता है आपके पास? इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई विद 0, ये यूजुअल प्रोडक्ट 0, इस तरह आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय y एंड हेंस वी ऑब्टेन द 0। इसका मतलब क्या है कि आपके पास x 0 इज ऑर्थोगोनल टू द 0y, यानी कि वी आर इंटरेस्टेड टू सी दैट सच थिंग कि हम मोस्ट कन्वीनियंट इज द कॉम्प्लीमेंट दैट इज परपेंडिकुलर, कि हम ऐसे एलिमेंट की कॉम्प्लीमेंट की तलाश में हैं कि जो भी आप लेते हैं x जो डायरेक्ट सम ऑफ y एंड z है, तो ये स्पेसेस आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इनके एलिमेंट्स आपस में ऑर्थोगोनल होने चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड ओवर देयर टू मेक यूज ऑफ दिस फैक्ट व्हेन वी चूज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम कार्टेशियन लेते हैं, जिस तरह ये ले लें या और बहुत सारे सिलसिले हैं जब हम इसमें डिफाइन करते हैं, वी मेक इन आर क्यूब द सिचुएशन इज the same in the perpendicular is in the same in principle। आप r क्यूब में भी सेम प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप r क्यूब को ना यहाँ पे इस तरह से ले लें, फॉर इंस्टेंस के r क्यूब विल बी डिफाइंड एज द एलिमेंट्स, इस तरह के एलिमेंट के r क्यूब आपके पास ना y डायरेक्ट सम विद z की फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे आपके पास y के अंदर एलिमेंट इस तरह की फॉर्म में हो x 0 0, ठीक है, वेयर x बिलोंग टू द r। z के अंदर आपके पास एलिमेंट्स कुछ इस तरह की फॉर्म में हैं 0 y z, और जहां पे आपके पास y और z जो हैं दीज आर एलिमेंट्स ऑफ r। अब आप देखें, आप जो भी r क्यूब का एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे आपके पास x y z, आपको एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलती है यहाँ के एलिमेंट्स की, कि y का एलिमेंट जो क्या है x 0 0 प्लस z का एलिमेंट क्या है 0 y z। आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपको एलिमेंट यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो आर क्यूब में इस तरह आर एन में हर एक के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की इसकी फॉर्म बना सकते हैं। अब z आप ये ले लें, यहाँ पे 2 टपल ले लें, यहाँ पे 1 टपल,
एक पूरा आप इस तरह भी कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक और ये आपको अनदर एग्जांपल दूं बहुत इंटरेस्टिंग कि एक्स वाई जी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपका y इक्वल टू जेड हो, पूरा एक तो y इक्वल टू 0 हो प्लस z इक्वल टू द एक्स वाई जी, यानी कि z पूरी की पूरी r क्यूब स्पेस है और ये 0 स्पेस है। अब इन दोनों को सम करें तो ये एलिमेंट आ गया। इसका मतलब है y प्लस z के जो डायरेक्ट सम की फॉर्म में आपने एलिमेंट r क्यूब के हर एलिमेंट को इस फॉर्म में ऑब्टेन कर लिया। तो ये भी आपके पास एक स्पेस है। नल स्पेस इज अ इंपॉर्टेंट space which is a vector space. Similarly, in the case of general Hilbert space, अब क्या ये सिर्फ Rn तक ही महदूद रहेगा? नहीं, आप डायरेक्ट सम जो है ना Hilbert space तक भी लेके जा सकते हैं। The main intersect connection represent of Hilbert as a direct sum of a closed subspace Y. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास वो स्पेस क्लोज होनी चाहिए, तब हम y के बारे में यानी कि क्लोज सब स्पेस के बारे में बात करेंगे। अगर सेट क्लोज है तब आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एंड इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, और स्पेस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसके अंदर y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल z बिलोंग टू द h सच दैट z इज ऑर्थोगोनल टू द y, यानी कि z का आप किसी भी y के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं इक्वल टू द 0 आता है, और ये किसके लिए? फॉर ऑल y बिलोंग टू द y हो, हर y के लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका वो एलिमेंट y जो है, वो एलिमेंट z जो एलिमेंट है वो आपका कहां बिलोंग कर जाएगा? इट्स कंटेन्ड इन द z ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। ये एक इंपॉर्टेंट सेट है। इस सेट की बहुत सारी खूबियां हैं, वी शैल सी लेटर इसके बारे में। Z बार में तमाम ऐसे H के हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट मौजूद होते हैं जिनका अगर हम Y के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर 0 आता है, विच इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑर्थोगोनल टू द Y, हम इसे कहते हैं। अब डायरेक्ट सम ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस। अब देखें हम Rn के बारे में अब इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस जनरल बात करने जा रहे हैं। लेट Y इज अ क्लोज सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस। Y आपके पास क्लोज सबस्पेस है, देन H कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सम ऑफ Y विद Y ऑर्थोगोनल सेट। कैसे? कि H इज इक्वल टू द Y डायरेक्ट सम विद Z। Z क्या है? Y ऑर्थोगोनल, यानी कि आप Y प्लस Y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में Z का हर एलिमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, Y के वो तमाम H के वो तमाम एलिमेंट्स जो Y के ऑर्थोगोनल हो यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल R स्क्वायर आपके पास हिल्बर्ट स्पेस है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम दो सेट्स में लिख सकते हैं, Y प्लस Y ऑर्थोगोनल कि दो इसकी सब स्पेसेस। Y में आपके पास क्या आता है? देखें Y में अगर हम कह जाते हैं Y इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ x, 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू द R, ये हमारे पास। तो Y ऑर्थोगोनल में वो तमाम एलिमेंट आएंगे जिनका x के साथ आप इनर प्रोडक्ट लें तो 0 आएगा। वो कौन कौन से हैं? वो आपके पास तमाम 0, y हैं, क्योंकि आप जो भी एलिमेंट 0, y को y से मल्टीप्लाई करें इस तरह का एलिमेंट तो आपके पास इनर प्रोडक्ट 0 ही आता है, वेयर y बिलोंग टू द R। ये हमारे पास इसमें डायरेक्ट सम है। अब इसका प्रूफ हम देख सकते हैं, सिंस H इज कंप्लीट, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है, एंड Y इज क्लोज्ड। Y क्लोज है कि Y का हर कॉची सीक्वेंस Y के अंदर ही कन्वर्ज करता है, Y का इवन हर सीक्वेंस Y के अंदर कन्वर्ज करता है। दिस इंप्लाइज दैट Y इज कंप्लीट, क्योंकि कोई भी क्लोज सब स्पेस, कंप्लीट स्पेस की जो है ना क्लोज सब स्पेस होती है वो कंप्लीट होती है। अगर आपके पास एक जनरल सेट H है वो कंप्लीट है तो उसकी कोई भी Y स्पेस है वो भी कंप्लीट होगी इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड। तो Y चूंकि क्लोज है इस वजह से Y भी कंप्लीट होगी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंस Y इज कन्वेक्स, Y आपके पास कन्वेक्स है क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस में आपके पास जो कंप्लीटनेस और कन्वेक्सनेस का रिलेशन होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
कि जो क्लोज सबस्पेस होती है, जिस तरह आप देखें आर स्क्वायर में अगर आप ओपन बॉल बना लें तो वो आपको एक पूरी बॉल देती है जो एक कन्वेक्स सेट होता है, ये आपके पास सेट कन्वेक्स भी होता है. दिस इंप्लाई दैट फॉर एवरी x बिलोंग टू द h देयर इज अ y बिलोंग टू द y सच दैट x इक्वल टू द y प्लस z. हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक इस तरह की रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी. वो कैसे, देखें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस रिजल्ट में कि z आपके पास ना, हमारे पास क्या होता है x माइनस वाई. हमें हर एलिमेंट के लिए एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप्रोच मिल जाती है कि हम वो एलिमेंट बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं. यहां पर हम क्या करते हैं कि उसी जो आपके पास ये एलिमेंट आता है ये हमेशा इसके ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है. अगर आप पिछले लेसन के रिजल्ट्स को रिकॉल करें तो आपके पास क्या होगा, हर x जो है वो h में है तो इसके लिए y आपको एक जरूर एलिमेंट मिलेगा जो इसके साथ हमें कन्वेक्स सेट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक यूनिक एलिमेंट आपको प्रोवाइड करता है जो कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होती है. तो उससे क्या होगा, x इक्वल टू आप यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू द y प्लस जेड फॉर्म में, और z क्या है, z इज इक्वल टू द y ऑर्थोगोनल. दिस y इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ x ऑन y. ये y ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है किसकी, x की ऑन सेट y के ऊपर. नाउ अगेन वी कैन सी दैट दिस यूनिक. जिस तरह हमने लास्ट रिजल्ट में देखा था कि हमें एक मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम मिल जाती है कि एक y यूनिक एग्जिस्ट करता है कि आपका वो जो सेट m है, कन्वेक्स सेट m है, क्लोज है, ये कंप्लीट हम ले रहे थे, क्लोजनेस कंप्लीटनेस, और आपके पास कोई सेट x है, इनर प्रोडक्ट स्पेस ले लें या हिल्बर्ट स्पेस ले लें, एक ही बात है. इसके अंदर आपके पास ये भी सेट है, तो जो आपके पास x है आपको यहाँ पे एक मिनिमाइजिंग डिस्टेंस मिल जाता था. इसके अंदर डेल्टा एग्जिस्ट करता था कि यहाँ पे y के हर एक के लिए आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते थे. तो इसके लिए आपको एक यूनिक y मिलता होता था अगर y आपका क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट भी है और कन्वेक्स भी सेट है. तो यहाँ पर भी आपके पास एक यूनिक एलिमेंट हमें मिल रहा है. एंड हाउ वी कैन अटेन दिस इज यूनिक. फॉर इंस्टेंस अज्यूम दैट कि आपके पास दो एलिमेंट हैं ऐसे जो आपको ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं. x की दो रिप्रेजेंटेशन है, x जो है वो y1 प्लस z1 भी है और x जो है वो y प्लस z की इक्वल भी ऑब्टेन होता है, वेयर y1 और y जो है वो y को बिलोंग करते हैं, z और z1 जो है वो z को बिलोंग करते हैं. z का मतलब क्या है, z और y ऑर्थोगोनल सेट. देन 1 एंड 2 एम्प्लॉइज, अगर आप इन दोनों को देखें तो हम यहां से लिख सकते हैं y माइनस y1 और इस तरफ आके इसको माइनस कर लेते हैं z1 माइनस z. इस अप्रोच में हम एलिमेंट को लिख सकते हैं. अब यहां पर आप गौर करें तो z का किसका एलिमेंट होता है, z आपके पास y ऑर्थोगोनल का, z1 भी y ऑर्थोगोनल का, तो ये y ऑर्थोगोनल के कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स हैं. और y माइनस y1 किसके एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास y के एलिमेंट्स हैं. यहाँ पर ये आपस में इक्वल आ रहे हैं. सिंस y माइनस y1 बिलोंग टू द कैपिटल सेट y, अगर ये y को बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब होगा. और दूसरी बात, वेयर एज z माइनस z1 माइनस z बिलोंग टू द y ऑर्थोगोनल, ये इसके में बिलोंग करता है, दूसरा इसके ऑर्थोगोनल में बिलोंग करता है. तो व्हाट इट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ कि एक दोनों आपस में परपेंडिकुलर सेट से आ रहे हैं, दोनों सेट्स में एक दूसरे के परपेंडिकुलर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि z1 माइनस z2 का, z1 माइनस z का अगर आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं y माइनस y1 के साथ तो आपके पास आंसर इक्वल टू द 0 आता है, क्योंकि ये इसके ऑर्थोगोनल में एलिमेंट आ रहे होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास y माइनस y1 बिलोंग टू द, इस दोनों के ऑर्थोगोनल में. तो इन दोनों के ऑर्थोगोनल में कॉमन क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों के एक में ले तो दूसरे के परपेंडिकुलर है, दूसरे में ले तो पहले के परपेंडिकुलर है. देयर इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट ओवर देयर. इनका इंटरसेक्शन हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. y और y का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, इनका दोनों का आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास आंसर हमेशा एक सिंगल्टन सेट आता है जिसमें 0 एलिमेंट मौजूद होता है. इसका मतलब है y माइनस y1 इक्वल टू द 0, ये 0 के इक्वल है. तो सेट 0 के को बिलोंग करता है. तो y एक ही एलिमेंट है 0, तो इसका मतलब है कि y1 माइनस y1 जो है वो आपके पास इक्वल टू 0 होगा. मैं ऐसे कर लेता हूं, दिस प्लस दिस इक्वल टू द 0, और उससे आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, y1 इक्वल टू y1. एंड सिमिलरली आपके पास ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है 0 हो गया. और फिर आप कह सकते हैं z इक्वल टू द z1, आप ये भी ऑब्टेन कर लेते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास अगर दो रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें y ही y1 के इक्वल होगा, z ही z1 के इक्वल होगा. हिंस दिस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक इन अ हिल्बर्ट स्पेसेस. तो आपको ना सिर्फ Rn में
न सिर्फ आपके पास कॉम्प्लेक्स स्पेसेस में बल्कि हर इनर प्रोडक्ट, हर हिल्बर्ट स्पेस के अंदर आपके पास हर एलिमेंट की एक यूनिक डायरेक्ट सम की रिप्रेजेंटेशन होती है कि H इज इक्वल टू दी y प्लस डायरेक्ट सम विथ y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सेट, के हर एलिमेंट आप हिल्बर्ट स्पेस का लेते हैं, उसको आप दो एलिमेंट के डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं जो आपस में एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं, जिनका आपस में इनर प्रोडक्ट लें जीरो आता है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ये आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है और वो यूनिक, हर एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी यूनिक होती है। आपने देखा ये एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन यूनिक आ रही है। दिस टर्म ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज मॉडिफाइड बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री। ये हमारे पास एलिमेंट्री ज्योमेट्री से ऑब्टेन होती है। फॉर इंस्टेंस whenever we take h equal to the r square, जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि अगर हम r square ले लेते हैं h, तो इसकी आप दो, हर h r square का एलिमेंट जो है ना वो आपके पास सपोज xi1 xi2 है, तो आपके पास इसके लिए रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है y डायरेक्ट सम विद y ऑर्थोगोनल। किस तरह से कि y का जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या होगा, xi1 और 0, ये आपके पास इस तरह के एलिमेंट, और इसका जो है ना ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होगा, आपके पास इसी एलिमेंट के प्रोजेक्शन आप देखें जो हमेशा हर इसके फॉर्म में प्रोजेक्शन आए, दैट इज द 0 xi2। अब ये एलिमेंट आपस में ऑर्थोगोनली प्रोजेक्टेड हैं कि दोनों का दोनों के आपस में इनर प्रोडक्ट नहीं तो 0 आते हैं, और आप देखें दोनों का डायरेक्ट सम करते हैं तो ये आता है, और ये रिप्रेजेंटेशन भी यूनिक है कि और आपके पास दो कोई एलिमेंट ऐसे नहीं मिलते इन स्पेसेस में जिनसे आपके पास ये एलिमेंट ऑब्टेन हो जाए। तो विच देन प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ y प्रोजेक्शन इज, आपको हर की प्रोजेक्शन जो मिल जाती है, यानी कि y की प्रोजेक्शन y ऑर्थोगोनल है, y ऑर्थोगोनल की प्रोजेक्शन y की इक्वल है। इस तरह आप इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस दोनों के दरमियान बिल्ड कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि नाउ दिस वन रिलेशन डिफाइंस अ मैपिंग। आपने ये जो वन केस देखा कि हर हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट के लिए हमें एक, यानी कि h आपके पास है, h को हम स्प्लिट कर लेते हैं y डायरेक्ट सम विद y ऑर्थोगोनल, के आपके पास हर इसका x जो है वो y प्लस z की सूरत में यूनिकली रिप्रेजेंट होता है। ये हमें मोटिवेट करता है एक ऐसी मैपिंग के लिए कि आप एक प्रोजेक्शन मैप ले लें कि जो आप x लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको y जरूर मिलेगा, और y का ऑर्थोगोनल फाइंड करना इट्स नॉट अ बिग डील कि आपके पास हर एक एलिमेंट का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह मैपिंग क्या है कि p h से y पे मैपिंग है, h का कोई भी एलिमेंट एक्सपोर्ट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको y मिल जाता है, और y कैसे मिलता है कि दैट इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, दैट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ x, कि वो x को प्रोजेक्ट कर रहा होता है और आपको एलिमेंट ऑब्टेन हो जाता है। दिस p इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। मैं भी आपको बताता हूं किस तरह से। देखें डायग्राम में आपके पास ये एक x वेक्टर है, अब आप इसके ऊपर अगर p मैप लगाते हैं तो वो क्या करता है, इसको प्रोजेक्ट कर देता है, किसके ऊपर, आंसर y आता है यहां पर, और y आपके पास बिल्कुल एक ऑर्थोगोनल है इसको बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता है, किस स्पेस का, p, यानी कि समझे y स्पेस पर इसको मैप करता है। y p आपको ना यहाँ पे हर एक एलिमेंट के को प्रोजेक्ट करके इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताता है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैपिंग और प्रोजेक्शनल ऑपरेटर इसे हम कहते हैं, जो कि आपके पास क्या है, h onto y सेट। देखें ये आपके पास सारे h के एलिमेंट हैं और ये किसके एलिमेंट है, नीचे स्पेस y है, तो h के एलिमेंट को दोबारा y के ऊपर मैप करता है इस तरह कि हर एलिमेंट उसकी प्रोजेक्शन बन जाए, और y के एलिमेंट को दोबारा y पे ही मैप करेगा क्योंकि p y का एलिमेंट y आता है, आप ऊपर दोबारा लगाते हैं तो एलिमेंट विल रिमेन सेम। अब ऑब्वियसली देखें p आपके पास क्या है, ये एक ऐसी मैपिंग है जो h के एलिमेंट को y पर मैप करती है कि आप जब भी किसी भी p x पे लगाते हैं तो आपके पास आंसर y आता है। अब ये दिस इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये p जो प्रोजेक्शन मैप है ये बाउंडेड भी होगी प्लस ये लीनियर भी होगी, ये एक ऑपरेटर ऐसा लीनियर ऑपरेटर होगा। ऑल्सो p मैप्स h को onto y पर मैप करता है वेक्टर स्पेस को, और y को मैप करता है इनटू इटसेल्फ। y के एलिमेंट देखें, अब आपके पास एलिमेंट ही आप यहाँ पे y के डाल रहे हैं तो y को हमेशा y पे ही मैप करेगा, यानी कि जो एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्टेड है, एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसको दोबारा इस पर फेंकने के बजाय वो इसी एलिमेंट पर दोबारा आएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी बिहेव करेगा y के लिए।
और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट अबाउट द y कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट को हम z से डिनोट करते हैं कि वो ऐसे एलिमेंट जो y के बिल्कुल ऑर्थोगोनल हों। देखें ये आपके पास y स्पेस है और इसके ये y कॉम्प्लीमेंट ये आपके पास z स्पेस है जिसे हम y ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। y ऑर्थोगोनल ये आपके पास y है, तो y के ऑर्थोगोनल को दोबारा इस स्पेस पर लेके आएगा, इस एलिमेंट को वो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं तो उनको कहाँ पे मैप करेगा, दीज y ऑर्थोगोनल के कॉम्प्लीमेंट को जीरो पर मैप करेगा, सिर्फ एलिमेंट जीरो। उसकी वजह क्या है, देखें इस एलिमेंट को अगर आप दोबारा इस पर मैप करते हैं इसी y के ऊपर, तो वो एलिमेंट कहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपका वो एलिमेंट हमेशा यहाँ पे गिरेगा। और ये क्या है, ओरिजिन, इसमें सिर्फ जीरो पड़ा हुआ है। जो भी एलिमेंट आपके पास यहाँ पे वेक्टर है उसको जीरो पर मैप करेगा, यहाँ पे वाले वेक्टर को भी जीरो पर मैप करेगा, इन वेक्टर्स को इस पॉइंट पर मैप करेगा, यहाँ पे वेक्टर होगा तो उसको y पे मैप करेगा, हर एक को इधर गिराएगा, इस लाइन पर अगर कोई वेक्टर है तो उसको जीरो पर मैप करेगा। और अगर कोई वेक्टर ऑलरेडी y के ऊपर ही है तो इसको उसी पॉइंट के ऊपर दोबारा मैप करेगा, इसको इसी पे गिरा देगा, हर जगह वो वहां पे आइडेंटिटी बिहेव करेगा, हर एलिमेंट को दोबारा उसी पे ही लेकर आएगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू द पी। उसकी वजह क्या है, देखें आप कोई भी हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट लेते हैं, सपोज पी किसी एक्स पे लगता है तो इसका मतलब है पी ओ पी ऑफ एक्स है, और पी एक्स, देखिए पी एक्स ऑलरेडी एक एलिमेंट है वाई का, तो वाई का एलिमेंट के ऊपर आप पी लगाएं तो वो एलिमेंट सेम बिहेव करता है, यानी कि यहाँ पर ये सिर्फ वाई के लिए देखें तो इट्स बिहेव लाइक आइडेंटिटी, यानी कि आपके पास हिंस अगर आप सिर्फ पी को वाई पे रिस्ट्रिक्ट कर दें ना, क्योंकि y आपके पास h का सबसेट है, तो उस पर इट्स आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये आइडेंटिटी बिहेविंग ऑपरेटर होगा, हर एलिमेंट को सेम वही वैल्यू देगा, यानी कि मैं कह सकता हूं p ऑफ y इक्वल टू द y फॉर ऑल y, तमाम y के लिए जो कि y को में से आ रहे हैं, क्योंकि y किसका, हिल्बर्ट स्पेस का सेट है। z भी यानी कि y कॉम्प्लीमेंट भी हिल्बर्ट स्पेस का सेट है, इसको सिर्फ वो जीरो पर मैप करेगा, लेकिन बाकी तमाम y को इटसेल्फ मैप करेगा, बाकी जो एलिमेंट है उनको उसकी लेंथ के मुताबिक परपेंडिकुलरली नीचे ड्रॉप करेगा। एंड फॉर z इज इक्वल टू y ऑर्थोगोनल आवर डिस्कशन यील्ड्स, हमारी डिस्कशन जो है ना वो y इसके लिए है कि यहाँ पर हर इसके लिए क्या करेगा, एक कांस्टेंट मैप बन जाएगा। p जब भी किसी z पर लगता है तो आपके पास आंसर जीरो आएगा, वेयर z बिलोंग टू द y ऑर्थोगोनल, इस पर वो आइडेंटिटी बिहेव करता है, ये प्रोजेक्शन मैप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में आप देखें तो वहां पे वेक्टर प्रोजेक्शंस सारी की सारी इसी से डिफाइंड हुई है। नाउ नल स्पेसेस के लिए इंपॉर्टेंट लेमा है, नल स्पेसेस के लिए द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट, यानी कि देखें h आपके पास एक हिल्बर्ट स्पेस है, हम इसको y डायरेक्ट सम विद y ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये सारे एलिमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑफ ए क्लोज सबस्पेस y ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस h इज अ नल स्पेस np ऑफ द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन p ऑफ h ऑनटू y, यानी कि वही बात है कि p हर z को, हर इसके एलिमेंट को जीरो पर मैप करता है, यानी कि फॉर ऑल z बिलोंग टू द y ऑर्थोगोनल। जिसका मतलब क्या है कि आपके पास नल स्पेस ऑफ p, देखें ये आपका p जो है ना सिर्फ y रिस्ट्रिक्ट कर दिया है हमने y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पर, तो उस केस में आपके पास यानी कि ये नल स्पेस बन जाती है। आपके पास ना p पे ले लें तो वो इज अ नल स्पेस, यानी कि हर एक का आंसर आपको जीरो मिलता है, इज अ नल स्पेस, क्योंकि नल स्पेस में डोमेन के वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जिनका इमेज जीरो है। तो आपके पास देखें यहाँ पे p अगर सिर्फ इस पे h पे लगती है तो h के तमाम एलिमेंट को जीरो पर मैप करता है, इसका मतलब है इसके लिए ये जो p है पूरा का पूरा ये एक नल स्पेस आपको प्रोवाइड कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि np ऑफ द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन p ऑफ h ऑनटू y, h क्योंकि y आपके पास अगेन सब स्पेस है तो सब स्पेस में जीरो भी मौजूद होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास प्रोजेक्शन p सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं किस पर, y ऑर्थोगोनल पर, तो आपके पास आंसर हमेशा सिर्फ एक एलिमेंट आता है जीरो। इसका मतलब है p इज अ नल स्पेस कि हर एक एलिमेंट का आंसर जीरो जीरो ही है।
एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज अ स्पेशल एनहिलेटर। ये एक स्पेशल एनहिलेटर होता है, हर चीज को एनहिलेट कर लेता है, खत्म कर लेता है, जज़ब कर लेता है। फॉर इंस्टेंस वेयर वी हैव बाय डेफिनेशन द एनहिलेटर एम ऑर्थोगोनल ऑफ द सेट एम इज नॉट इक्वल टू द जीरो। एम नॉन जीरो आपके पास होता है इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस सेट एक्स के लिए इज द सेट। अब इसमें देखिए हमारे पास कौन से एलिमेंट होते हैं एम के अंदर, बार के अंदर हमेशा वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो एम के ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि जिनका एम के साथ इनर प्रोडक्ट लें आपके पास आंसर जीरो आता है, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। दस एक्स बिलोंग टू द एम बार इफ एंड ओनली इफ एक्स का वो एम बार के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट, एम के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब जीरो आएगा। अगर वो एलिमेंट एक्स इसमें बिलोंग करता है तो वो एम और इसके एलिमेंट आपस में कंजुगेट होते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई एलिमेंट जो है ना एक्स अगर एम को बिलोंग करता है तो फिर आपके पास एक्स का और वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल वाई बिलोंग टू द एम ऑर्थोगोनल। ये क्योंकि ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती हैं, इनके आपस में एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लें तो जीरो आता है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मली कि एम और ये एम बार दोनों आपके पास ऑर्थोगोनल सेट्स हैं, क्योंकि इनके इनर प्रोडक्ट्स जो हैं इनके तमाम हर एलिमेंट यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के साथ इनर प्रोडक्ट इनका जीरो होता है। सो दिस एक्सप्लेन द नेम इनहेलेटर। तब हम इसे इनहेलेटर कहते हैं कि ये हर एलिमेंट को इनहेलेट कर लेता है, आंसर जीरो आता है उनका इनर प्रोडक्ट का। नोट दैट, अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट स्पेस एम इज ए वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस है, ना सिर्फ एक स्पेस है बल्कि एक वेक्टर स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस शो करने के लिए हम क्या करते होते हैं नॉर्मल वेक्टर स्पेस या उसकी सब स्पेस कि आप दो एलिमेंट यहाँ के लें, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी लें तो वो इसी में बिलोंग होता है। हम कहते हैं ना एक्स इज अ वेक्टर स्पेस। अगर एक्स और वाई दो आपके पास, यानी कि ऐसे ही मैं कहता हूं कि एक्स और वाई दो एलिमेंट है वो किसी सेट एक्स को बिलोंग करें, तो दिस इंप्लाइज कि अगर आप ये शो कर दें अल्फा एक्स प्लस द बीटा वाई वो भी सेट एक्स को बिलोंग करें, तो इसका मतलब क्या होता है एक्स इज अ सब स्पेस और वेक्टर स्पेस। क्योंकि सब स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस होती है तो ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस प्रूव हो जाती है। तो चूंकि एम बार आपके पास क्या होता है, दिस इज ऑलवेज अ सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस आपके पास क्या होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये भी एक वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस की जो सब स्पेस होती है वो सिर्फ ये चीज होल्ड कर जाए तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। नाउ वी आर शोइंग दैट कि हाउ इट विल बी पार्ट ऑफ दिस वन। नाउ सपोज दैट एक्स और वाई दो एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट स्पेस में से आते हैं। अगर ये यहां से आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एम के हर एलिमेंट के ये ऑर्थोगोनल होंगे। नाउ फॉर ऑल अल्फा बीटा आप ये ले लें, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का इनर प्रोडक्ट वी के साथ लें तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा एक्स वी प्लस बीटा वाई वी। इसको बड़े आराम से हम ओपन कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये क्या है दोनों एलिमेंट एम प्रोजेक्शन से आ रहे हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन से आ रहे हैं, ये एम का एलिमेंट है तो इनका इनके साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा जीरो। ये भी जीरो है ये भी जीरो है, इसका मतलब है इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो तो जीरो आता है। तो वो कौन से एलिमेंट हैं, वो कौन सा एलिमेंट है जिसका v के साथ आप इनर प्रोडक्ट लें, m के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो जीरो आता है, वो एलिमेंट इसका मतलब है हमेशा m ऑर्थोगोनल को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एलिमेंट आपका m ऑर्थोगोनल को बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट m ऑर्थोगोनल के लें तो दोबारा इसी को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है m बार इज अ वेक्टर स्पेस। ये आपके पास वेक्टर स्पेस जो है वो प्रूव होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस दिस स्पेस इज क्लोज्ड, क्या ये स्पेस क्लोज है? क्लोज शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास वी मे प्रूव इट वेरी सिंपली कि आपके पास ये स्पेस क्लोज है। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि इसका हर आप ये शो कर दें क्लोज शो करने के लिए कि m ऑर्थोगोनल इज इक्वल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दी m ऑर्थोगोनल। ये हमेशा अपने ऑर्थोगोनल के इक्वल रहता है। नॉर्मली तो होता क्या है हमारे पास कि हमें पता है कि m ऑर्थोगोनल इज ऑलवेज कंटेन्ड इन, ये इसका हर सेट अपने इक्वल ईयर के अंदर कंटेन करता है। नाउ अगर आप लेट कर लें कि x कोई एलिमेंट है वो आपके पास m इसके इस एलिमेंट में मौजूद है, तो इसका क्या मतलब है कि अब आप यहाँ पे ये एलिमेंट अगर यहाँ पे मौजूद है तो इसका भी अगर आप x का किसी भी m के एलिमेंट v के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास जवाब जीरो आता है, क्योंकि फॉर ऑल v बिलोंग टू द सेट m
एम वी के तमाम एलिमेंट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि इसके ऑर्थोगोनल है में से भी आप लें, कॉम्प्लीमेंट में से भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर जाएगा, ये एम ऑर्थोगोनल को बिलोंग कर जाएगा। अब यहां से आपने एलिमेंट लिया, अब इसको बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या होता है कि आपका एम इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है एम इसका। तो दिस एंड दिस इंप्लाइज दैट बोथ आर इक्वल, ये आपकी इक्वालिटी का रिजल्ट जो है इससे प्रूव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि योर दिस स्पेस इज क्लोज्ड। नाउ एम डबल ऑर्थोगोनल इज रिटन एज एम डबल, आप उसके ऊपर ऑर्थोगोनल के साइन डाल देते हैं एक्सेट्रा, और इन जनरल वी हैव एम इज ऑलवेज कंटेन्ड इन एम डबल बार। ये कैसे, क्योंकि अगर आप लेट करते हैं कोई एलिमेंट ना इस एम को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है कि एम के ये एलिमेंट ना एम ऑर्थोगोनल के हर एलिमेंट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। जब इसके हर एलिमेंट के साथ 0 होगा तो इसका मतलब है ये एक्सिस को बिलोंग कर गया इसके डबल ऑर्थोगोनल को। तो इससे आप ये ऑब्टेन कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एम इज कंटेन्ड इन एम डबल ऑर्थोगोनल। तो ये आपके पास इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, हम बड़े आराम से इसको ऑब्टेन हमने कर लिया। बट फॉर क्लोज सबस्पेस वी हैव, अब हमें ये पता चल गया कि आपके पास ना नॉर्मली क्या होता है, एम इज ऑलवेज कंटेन्ड इन एम डबल ऑर्थोगोनल, लेकिन अगर आपका ये स्पेस क्लोज है, एम क्लोज है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हिल्बर्ट स्पेस के लिए ये हमेशा भी ये हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ही एलिमेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि सारे के सारे हिल्बर्ट स्पेस के सबसेट्स हैं, सब स्पेसेस हैं इवन। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि क्लोज स्पेस के लिए इफ y इज अ क्लोज सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस देन y इज इक्वल टू y डबल ऑर्थोगोनल। y डबल ऑर्थोगोनल इक्वल कब होगा, अगर स्पेस क्लोज होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लेट अस सी दैट व्हाट इट इज प्रूफ। हमें पता है सिंस गिवन दैट के y इज ऑलवेज कंटेन्ड इन y डबल ऑर्थोगोनल, एक बात ये हमें पता है, ये हमेशा होता है। वी आर इंटरेस्टेड टू शो दैट के y डबल ऑर्थोगोनल भी y के अंदर कंटेन करेगा। उसके लिए जरूरी क्या है कि आप लेट आर्बिट्रेरी कोई एलिमेंट y डबल ऑर्थोगोनल में से उठा लेते हैं। लेट सपोज कि y डबल ऑर्थोगोनल का कोई एलिमेंट है, देन क्या होगा, x इक्वल टू द y प्लस जेड। ये कैसे, हमें पता है कि आपके पास हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है, x के हर एलिमेंट के लिए आपके पास y प्लस वाई ऑर्थोगोनल, यानी कि ये एलिमेंट अगर h का है तो h के हर एलिमेंट के लिए आपके पास ये कोई y का एलिमेंट होगा और ये कोई एलिमेंट होगा y ऑर्थोगोनल का, एक रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है। तो आपके y ऑर्थोगोनल के लिए भी एक आपको एलिमेंट मिल, यानी कि y ये कहां से आएगा, y में, और y हमने कहा कि y किस में कंटेन्ड है, y डबल बार में कंटेन्ड है। तो हमें y एक एलिमेंट हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन ये ऑब्टेन कर ली, क्योंकि हर एक डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है बाय आवर डेफिनेशन कि हिल्बर्ट स्पेस को ना आप लिख सकते हैं जिस तरह h को आप लिख सकते हैं x प्लस वाई की फॉर्म में, इसके एलिमेंट्स ना x प्लस, यानी कि मैं अगर y कह दूं सपोज दिस इज अ स्पेस y, तो आपके पास y डायरेक्ट सम विद y ऑर्थोगोनल, तो आपके पास ये एलिमेंट यहाँ और यहाँ से आ रहे हैं, तो हमने इसके एलिमेंट की फॉर्म में इसको लिख लिया। y डबल बार इज अ वेक्टर स्पेस, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है क्योंकि हर y जो है उसका ऑर्थोगोनल एक वेक्टर स्पेस होता है, तो उसका डबल ऑर्थोगोनल भी डालने वो भी वेक्टर स्पेस है। इट्स नॉट हार्ड टू सी, जिसे हमने पीछे प्रूव किया। एंड x बिलोंग टू द, अब ये रिप्रेजेंटेशन आपको मिलती है हर x के लिए, x जो है वो y डबल बार में है बाय आवर अजम्पशन कि हमने लेट किया हुआ x कहां से, यहां से लेकर हम शो करने जा रहे हैं ना ये y को बिलोंग करता है, तो हमने यहाँ पे ले लिया बाय आवर अजम्पशन। आल्सो z आप यहां से लिख सकते हैं, z को किस फॉर्म में, z इज एक्चुअली इक्वल टू द, अब y सिर्फ आके माइनस हो जाएगा, z इज इक्वल टू द x माइनस वाई। अब x किसका एलिमेंट है, x हमने y डबल बार में से लिया हुआ है, y डबल ऑर्थोगोनल में से लिया हुआ है। y किसका एलिमेंट है, y का एलिमेंट था, और y ऑलरेडी हमने कहा था कंटेन y डबल बार में है, तो इसका मतलब ये है कि ये y भी y डबल ऑर्थोगोनल का एलिमेंट है। और ये स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस की खूबी होती है कि दो एलिमेंट का वेक्टर स्पेस में ना उसके हर दो एलिमेंट का सम, सब्ट्रैक्शन, हर स्केलर मल्टीपल उसी स्पेस में मौजूद होते हैं, तो गोया इन दोनों का डिफरेंस भी y डबल ऑर्थोगोनल में मौजूद होगा। जब ये y डबल ऑर्थोगोनल में मौजूद होगा इसका मतलब है z आपका कहां चला गया, y डबल ऑर्थोगोनल में। इसका मतलब z डबल ऑर्थोगोनल में चला गया, तो इसका मतलब क्या है, z y के हर ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट के परपेंडिकुलर है कि y के साथ इसका क्या y ऑर्थोगोनल में गया, तो इसका मतलब है y के
y बार के हर एलिमेंट के ऑर्थोगोनल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मौजूद है, इसके ऑर्थोगोनल में मौजूद है, तो इसका इसके साथ ये रिलेशन आ जाता है। बट अभी हमने क्या कहा था कि आपका जो z है वो हमारे पास किसका एलिमेंट है, z हमने एलिमेंट एक पिक किया था, z इज द एलिमेंट ऑफ y ऑर्थोगोनल, ये आपके पास y ऑर्थोगोनल की फॉर्म में आता है। तो अब लेकिन ये इसका एलिमेंट है। अब ये हमने देखा कि आपके पास ये y डबल ऑर्थोगोनल का भी एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट अगर आपके पास z जो है वो इसको भी बिलोंग करे और इसके डबल ऑर्थोगोनल को भी बिलोंग करे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि z का z के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करते हैं वो इसके हर एलिमेंट के ऑर्थोगोनल होते हैं। जो एलिमेंट यहाँ पे हों वो y ऑर्थोगोनल के हर एलिमेंट के इनर प्रोडक्ट के साथ उनका एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z दोनों जगह आ रहा है, तो z का z के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है z आपके पास क्या है, z का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 का होना मतलब है z नॉर्म इक्वल टू नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू द 0। इसका मतलब है z नॉर्म इक्वल टू द 0। इसका मतलब क्या है, z इज इक्वल टू द 0, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर का इनर प्रोडक्ट 0 हो इफ एंड ओनली इफ सच नॉर्म 0 हो, इसका मतलब है वो एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ दिस नंबर इज 0। तो ये नंबर 0 होने का मतलब क्या हुआ कि z आपका ये एलिमेंट 0 है। अगर z इक्वल टू 0 है इसका मतलब है x इक्वल टू y आपके पास हो गया। लेकिन x आपके पास कहाँ हमने लिया था, x हमने लिया था y के डबल ऑर्थोगोनल में से, और अब आपके पास ये किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल। और y किसका एलिमेंट है, y का एलिमेंट है। यहाँ पे आपके पास देख लें y का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट जो है x आपका y को एलिमेंट करता था, x बिलोंग करता है y डबल ऑर्थोगोनल को। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस वी ऑब्टेन दैट कि y ऑर्थोगोनल जो है y डबल ऑर्थोगोनल इज कंटेन्ड इन द y, ये y में चला जाएगा, और विच प्रूव्स दैट कि y इज सुपर स्पेस ऑफ y डबल ऑर्थोगोनल, एंड 1 and 2 implies that कि आप ये ऑब्टेन कर लेते हैं y इज इक्विवेलेंट टू द y डबल ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पे हमें क्लोजनेस की जरूरत पड़ी कि क्लोज सब स्पेसेस, क्लोजनेस कहाँ जरूरत हमें यूज हुई कि क्लोज्ड होगी तो आप इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन लिख सकेंगे, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन नहीं लिख सकते। ये वाली हमने कंप्लीटनेस, एंड आपको याद होगा कि पिछले रिजल्ट में हमने कहा था कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में हर एलिमेंट की आप एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं और वो क्लोज होती है। ये आपके पास ये हमेशा क्लोज सेट होता है, तो अगर आप इसके एलिमेंट की ये फॉर्म लेते हैं ये भी आपको एक क्लोज फॉर्म मिलती है। तो जब भी y क्लोज होगा तो आपके पास y इक्वल टू y डबल ऑर्थोगोनल के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लोज सेट में ये आप y के ऊपर डबल ऑर्थोगोनल डालें, 3 ऑर्थोगोनल डालें, जितने भी डालें ये सारे के 4, हर एक के लिए ये केस आपके पास बन जाएगा। अब ये रिजल्ट की यानी कि जिस तरह हमने कहा y इक्वल टू y डबल ऑर्थोगोनल, ये कब होता है, हमें अभी देखा कि इफ y इज क्लोज्ड इन हिल्बर्ट स्पेस H, ये क्लोज सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस H की, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होता है y इक्वल टू y डबल ऑर्थोगोनल। तो इसके लिए क्या है, द मेन रीजन फॉर द यूज ऑफ क्लोजनेस क्लोज सब स्पेस इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, सिंस अब z जो है हम लेते ही होते हैं किसके इक्वल, z आपका y ऑर्थोगोनल के इक्वल है, तो आप इसके ऊपर एक और लगाते हैं तो y डबल ऑर्थोगोनल आ जाता है और इस केस में इक्वल है। सो वी कैन अटेन द फार्मूला, हम एक फार्मूला राइट कर सकते हैं कि h इज इक्वल टू द z डबल ऑर्थोगोनल विद z ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिल्बर्ट स्पेस की रिप्रेजेंटेशन आप ना इस तरह कर सकते हैं कि i.e. h इज इक्वल टू द y डबल ऑर्थोगोनल डायरेक्ट सम विद y ऑर्थोगोनल। तो आपके पास अगर क्लोज सेट स्पेस है तो आप इस तरह की रिप्रेजेंटेशन अटेन कर सकते हैं। तो मतलब गोया ये हुआ कि P आपके पास जो भी मैप हमने ली थी, एक मैप जो x को हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट को z पर मैप करे इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पर, तो वो क्या करती है, अंडर द प्रोजेक्शन ऑफ z हिल्बर्ट स्पेस के तमाम एलिमेंट को z पर मैप करती है, दैट इज h ऑन टू द z whose properties are quite similar to those of projection considered before। जो आपके पास हमने प्रोजेक्शन पहले देखी थी सारी की सारी उस तरह की प्रॉपर्टीज को ये डिफाइन करती है, यानी कि P हर Z को H पर मैप करती है। और अगर सिंपल आप देखें यहाँ पर आप अगर Z के लिए लेंगे, Z के एलिमेंट को हमेशा
इट सेल्फ जेड पर मैप करेगी, जेड को जेड पर मैप करेगी, आइडेंटिटी यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास। और पी जेड में अगर आप जेड ऑर्थोगोनल के एलिमेंट डालेंगे तो उन तमाम को सिर्फ वो जीरो पर मैप करेगी, ये आपके पास एक कांस्टेंट मैप बन जाएगी हर एक के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि पीजी जो है प्रोजेक्शन कितनी खूबसूरती से ये कंडीशंस सेटिस्फाई करती है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन रिगार्डिंग दिस, वो क्या है हमारे पास कि अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ इज सेट इन हिल्बर्ट स्पेस हुज स्पैन इज डेंस एज फॉलोज, कि आपके पास डेंस सब स्पेस, कि आपके पास ना V एक डेंस सबसेट है। अगर V कोई डेंस सब स्पेस है, V H का सब स्पेस है इन द सेंस ऑफ सच दैट के V का आपको लेयर लेते हैं तो H बन जाता है। ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन देता है, एक रिजल्ट देता है डेंस सेट के हवाले से। ये हमें क्या इसमें देता है इंपॉर्टेंट डेंस के हवाले से। फॉर इंस्टेंस के द इंपॉर्टेंट लेमा इज फॉर एनी सबसेट M दैट इज नॉट इक्वल टू फाई, आप नॉन जीरो कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई सब स्पेस नॉन जीरो एक स्पेस ले लेते हैं ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस H, देन स्पैन ऑफ M इज डेंस इन X इफ एंड ओनली इफ M ऑर्थोगोनल इज कंटेन ओनली द जीरो। ये आपके पास ना नल स्पेस हो कि इसका हर एलिमेंट जीरो पर मैप हो। अब डेंस सब स्पेस का मतलब क्या है कि आपके पास अगर ये कंडीशन हो तो आपके पास ये स्पेस जो है ना वो द स्पैन ऑफ M, जो M को स्पैन करती है वो डेंस हो जाएगी किसमें, H में, यानी कि आप हर एलिमेंट उसके सेट का क्लियर लें तो H इक्वल आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ के M का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जीरो के इक्वल होगा। नाउ फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, इफ एंड ओनली इफ है तो हम ए पार्ट अगर देखें तो लेट कर लेते हैं X बिलोंग टू द M ऑर्थोगोनल एंड अज्यूम दैट V जो है वो स्पैन करता है सेट M को स्पैन करता है टू बी द डेंस इन H। ये H के अंदर डेंस है कि आपके पास ना V जो है वो पूरे M को स्पैन करता है, M के हर एलिमेंट आप इससे जनरेट कर सकते हैं। ऑल्सो देन X बिलोंग टू द, ये डेंस है तो उसका मतलब क्या है कि V बार ले लेते हैं तो वो H का एलिमेंट है, तो अगर इसका मतलब है कि अगर आप H में से कोई एलिमेंट उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो V के कोलेयर को भी बिलोंग करता है। नाउ देयर इज अ सीक्वेंस, हम एक सीक्वेंस अगर V में ले लें xn सच दैट कि xn किसी x को कन्वर्ज करे, स्पेस क्लोज है तो वो किसी x को कन्वर्ज करेगी, इसके कोलेयर को कन्वर्ज करेगी। सिंस अब x आपके पास M के बार में मौजूद है, M के ऑर्थोगोनल में मौजूद है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑर्थोगोनल का हर एलिमेंट V के ऑर्थोगोनल होगा कि ये और ये आपस में कंजुगेट होते हैं, क्योंकि ये V तो M को स्पैम कर रहा है और V M का जो ऑर्थोगोनल है वो फिर V के साथ क्या रिलेशन होल्ड करेगा कि ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। वी हैव कि ये सीक्वेंस आपके पास कहां पे मौजूद है, V के अंदर xn, और ये आपके पास कहां है, M के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, xn और x का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होगा ड्यू टू दिस रीजन। नाउ कंटिन्यूटी, इनर प्रोडक्ट की खूबसूरती क्या है कि ये भी मैट्रिक्स स्पेस की तरह कंटिन्यूस होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास xn x जो है अगर गोज टू द जीरो है, इसका मतलब है xn x जो है वो xx को कन्वर्ज करेगी, डिफॉल्ट तौर पर ये xx को कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि xx जो है जो नॉर्म ऑफ x इक्वल होता है वो इक्वल टू द जीरो है, और सो दैट x इक्वल टू द जीरो। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना, आपके पास क्या है जी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हम लेते हैं xn x, ये हमारे पास xx की इक्वल आती है, यानी कि कंटिन्यूटी। लेकिन ये आपके पास है किसके, बाय डेफिनेशन हम ऊपर का हुआ कि ये जीरो की इक्वल है, इसका मतलब है ये जीरो की इक्वल है, और ये आप देखें ये इसकी इक्वल है नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर की इक्वल। इसका क्या मतलब बन जाएगा, इसका मतलब है जीरो इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स, और इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू द जीरो। तो इसका मतलब है एक्स आपके पास जीरो है, तो जो एलिमेंट हमने कहां से उठाया था m यहाँ पे, वो जीरो की इक्वल प्रूव हो गया। अब आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें वो जीरो की इक्वल आ जाता है, इसका मतलब है पूरी स्पेस में सिर्फ जीरो ही मौजूद है। तो हिंस वी ऑब्टेन दैट m ऑर्थोगोनल स्पेस इज अ नल स्पेस, इसके अंदर सिर्फ एक ही जीरो स्पेस है, यानी कि नल स्पेस है, सिर्फ जीरो का इसमें मौजूद है।
अब हम इसका कन्वर्स देखने जा रहे हैं। कन्वर्स में हमारे पास सपोज करते हैं कि m ऑर्थोगोनल जो है वो आपके पास 0 के इक्वल है, 0 स्पेस है, नल स्पेस है। एंड टू शो दैट के दिस स्पैन ऑफ m इज डेंस इन h, कि m को जो स्पैन करता है v वो डेंस है, कि v का कोलेजर लें तो जवाब h के इक्वल आएगा। सपोज कर यानी कि हमने लेट ले लिया कि m ऑर्थोगोनल जो है वो 0 के इक्वल है। इफ x जो है वो ऑर्थोगोनल टू v हो तो उसका क्या मतलब है कि x का आप v के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब आपके पास 0 आता है। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग करेगा v के ऑर्थोगोनल को। देन और v का ऑर्थोगोनल हमने क्या लिया हुआ है, इसका मतलब है कि x m को यानी कि v का ऑर्थोगोनल लें तो इसका मतलब है, ये देखिए ये तो 0 में चला गया, x आपके पास v के ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब है कि x बिलोंग टू द m, ये m में चला जाएगा। अगर v के ऑर्थोगोनल है तो m के भी ऑर्थोगोनल होगा। उसकी वजह क्या है, v जो है वो m को स्पैन करता है, v इज इक्वल टू स्पैन ऑफ सेट m, हर एलिमेंट को स्पैन करता है इसको। तो अगर x के ये है तो इसका मतलब है ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, m के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि इसका और इसका आपस में परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है। तो लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट 0 मौजूद है, x के अंदर m ऑर्थोगोनल के अंदर सिर्फ 0 ही मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 0 के इक्वल होगा। हिंस इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एलिमेंट इसके ऑर्थोगोनल में आ रहे हैं वो सिर्फ 0 ही है। इसका मतलब है v बार इज इक्वल टू द 0 इज अ नल स्पेस। अब ये नल स्पेस है आपके पास, इसका मतलब ये है कि जब v इसके अंदर सिर्फ नल स्पेस 0 आ जाता है तो व्हाट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट, आप इसको के कॉरस्पॉन्डिंग v को देखें तो वो पूरा का पूरा सेट h ड्राइव कर रही होगी। नोट दैट v is a subspace of h, thus we have v equal equal to the h। वो v जो है वो h के इक्वल आ जाएगी। उसकी इंपॉर्टेंट वजह ये होती है कि आपके पास ना x अगर हिल्बर्ट स्पेस h है, h में आपके पास अगर 0 सेट ले लें, इस सेट अगर आप इसका ऑर्थोगोनल ले लेते हैं तो आपके पास पूरा का पूरा सेट आ जाता है, और h का अगर आप ऑर्थोगोनल ले लें तो आपके पास सेट एलिमेंट सिर्फ 0 आ जाता है। वो क्यों, देखें 0 अगर एक 0 का आप h के हर एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल लेते हैं ये इक्वल टू 0 ही होता है। इसका मतलब ये है कि x आपके पास ना h हर एक के लिए जवाब 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऐसे तमाम x जो हैं वो इसके ऑर्थोगोनल में चले जाएंगे। और इसी तरह h ऑर्थोगोनल ऑफ 0 में ये लेंगे तो 0 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि अगर एक एलिमेंट आप h जो है इस यहाँ से उठा रहे हैं तो हमें पता है कि x जो है वो 0 के साथ इसके अंदर प्रोडक्ट लें तो 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये x जो है वो 0 के ऑर्थोगोनल में चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो इन दोनों के दरमियान है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर लेते हैं, हिंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेमा फॉर डेंस सेट, के फॉर एनी सबसेट m which is not empty set subset of a Hilbert space H, the span of m is dense in H if and only if m orthogonal is equal to the 0 space। तो आज के रिजल्ट में हमने क्या देखा, ओवरऑल हमने देखा कि हिल्बर्ट स्पेस का हर एलिमेंट जो है वो आप y डायरेक्ट सम विद y ऑर्थोगोनल की सेंस में लिख सकते हैं, यानी कि सच दैट कि जो भी एलिमेंट x है वो आपके पास कोई y प्लस z फॉर्म में आएगा, और ये क्या होगा, इज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। और इसमें आपका ये y जो है y इज क्लोज्ड, y आपका क्लोज्ड होगा, क्लोज कहें या आप कंप्लीट कहें, क्योंकि हम देख चुके हैं कंप्लीटनेस और क्लोजनेस आपको बहुत जगह पे एक सेम ही रिलेशंस प्रोवाइड करती हैं। अगरचे कंप्लीटनेस इंप्लाइज क्लोजनेस, बस क्लोजनेस डज नॉट इंप्लाई द कंप्लीटनेस, जो आपके पास ये इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सिक्वेंस है। अच्छा, अब आपके पास ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, हमने देखा इस तरह फिर हमने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पी मैप देखी जो हर h को y पर मैप करती है, इस तरह से कि p में अगर आप y के एलिमेंट लें तो वो y को सिर्फ y पर ही आइडेंटिटी मैप करती है, प्रोजेक्शन मैप। इसी तरह p में अगर आप सिंपल इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सिर्फ वो हर एलिमेंट को 0 पर मैप करेगी। और ये आपको एक इंपॉर्टेंट जो है इसका ये आपके पास कांस्टेंट मैप बन जाती है। और इसके साथ ही हमने ये इंपॉर्टेंट इसके रिजल्ट्स को भी प्रूव किया कि किस तरीके से हम इनर प्रोडक्ट में
इनर प्रोडक्ट को डायरेक्ट सम में लेते हैं और ये आपके पास ऑर्थोगोनल स्पेसेस आ जाती हैं। y ऑर्थोगोनल के अंदर आपके पास वो तमाम एलिमेंट्स आते थे h के सच दैट के उनका आप x के यानी कि इसमें वो तमाम एलिमेंट आते हैं x के जिनका y के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आता है। फिर हमने ये शो किया कि ये क्लोज भी होती है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है, और हमने इसके से रिलेटेड रिजल्ट जो है वो भी देखे। फर्दर इस बारे में हम मजीद कुछ प्रूफ्स हैं, रीड रिप्रेजेंटेशन और बाकी चीज़ें वो हम अपने आने वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।